रूसी T-90 टैंक का युद्ध क्षेत्र में कहर, जहां यूक्रेन के आधा दर्जन ठिकानों पर निशाना साधा गया और यूक्रेन को बड़े नुकसान की आशंका। और रूसी सेना की रणनीतिक फोर्स का युद्धाभ्यास, जहां यार्स आईसीबीएम ने युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया है। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह तस्वीरें जारी की। और रूस यूक्रेन युद्ध की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां यूक्रेन के ओडेसा में रूस का मेगा अटैक हुआ है। क्रूज मिसाइल से हमले को लेकर इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर। सबमरीन युद्धपोत से मिसाइलें दागी गई हैं। ओडेसा के एक होटल को भी भारी नुकसान का दावा किया जा रहा है। तो ओडेसा में रूस ने कैसे इस हमले को दिया अंजाम, फिलहाल इस बारे में डिटेल से पहले क्रूज मिसाइल से हमले की यह तस्वीर देखिए। ओडेसा में रूस का यह मेगा अटैक, सबमरीन युद्धपोत से मिसाइल दागी गई। ओडेसा के एक होटल को भारी नुकसान का दावा किया जा रहा है, जहां क्रूज मिसाइल से टारगेट हिट किया गया। यूक्रेन के ओडेसा में रूस का यह मेगा अटैक था। ये वो इमारत, वो होटल आपके सामने जिसे नुकसान पहुंचा है। ओडेसा के ये होटल जिसे भारी नुकसान पहुंचाए जाने का दावा किया जा रहा है। और ये उस वक्त की तस्वीर आपके सामने जब सबमरीन युद्धपोत से ये मिसाइल दागी गई। यूक्रेन के ओडेसा में रूस ने ये मेगा अटैक किया। तो ओडेसा में रूस ने कैसे यह हमला किया और यूक्रेन ने इस हमले का जवाब कैसे दिया, इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करेंगे, क्योंकि ये समझिए कि किस तरीके से एक के बाद एक कई अटैक्स को लेकर ये बड़ी खबरें जरूर आ रही हैं। जहां रूस की तरफ से कहा गया कि 12 क्रूज मिसाइल से अटैक को अंजाम दिया गया, जबकि यूक्रेन ये कह रहा है कि 11 क्रूज मिसाइल को मार गिराया गया है। 19 शाहिद ड्रोन से अटैक की खबर आई, जहां यूक्रेन यह दावा कर रहा है कि इन सभी शाहिद ड्रोन को तबाह करने में वो कामयाब रहा। साथ ही 4 रेकॉन ड्रोन से टारगेट हिट करने की कोशिश की गई, जिन्हें यूक्रेन ने दावा किया कि इन चारों को भी वो तबाह करने में कामयाब रहा। इसके साथ ही 2 ऑनाक्स मिसाइल से भी वार की खबर आई, वहीं इसे तबाह नहीं किया जा सका। तो रूस जिस तरीके से एक के बाद एक ये मेगा अटैक्स कर रहा है, रूस की तरफ से किए गए दावे और यूक्रेन का इन दावों के तहत ये कहना कि इन सभी क्रूज मिसाइल को उन्होंने मार गिराया है, सभी शाहिद ड्रोन को नष्ट कर दिया है और साथ ही कई रेकॉन ड्रोन को भी तबाह करने में वो कामयाब रहा है। लेकिन इस बीच ये जान लीजिए कि किस तरीके से यूक्रेन लगातार बड़े दावे कर रहा है। ओडेसा में हुए हमले में अनाज डिपो को तबाह किया गया है। हालांकि अचानक रूस ने ओडेसा को क्यों निशाना बनाया यह भी जान लीजिए, क्योंकि ओडेसा में हमले में अनाज डिपो को तबाह करने को लेकर खबर आई। मिसाइल हमले से सरकारी इमारत को भी तबाह कर दिया गया। इस बीच खबर यह भी कि इस हमले में एक शख्स बुरी तरीके से घायल हुआ और सेवास्तोपोल का बदला लेने के लिए ही ओडेसा पर एक के बाद एक कई वार किए गए हैं। तो ओडेसा में मिडनाइट स्ट्राइक को लेकर खबर आपने जानी, लेकिन इस बीच यूक्रेनी काउंटर ऑफेंसिव पर भी इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर है, जहां ज़ेपोरिज़िया के बड़े हिस्से पर फिर से यूक्रेन ने कब्जे का दावा किया है। अब यूक्रेनी सेना ने कई अहम ठिकानों को तबाह कर दिया है और बाकी इलाके को कब्जाने के लिए यह भीषण जंग अभी जारी है। तो ओडेसा में मिडनाइट स्ट्राइक की वजह क्या थी आपने जानी, लेकिन आगे आपको बताएंगे किस तरीके से ज़ेपोरिज़िया भी अभी फिलहाल इस जंग का एपिसेंटर बना हुआ है और ज़ेपोरिज़िया में बड़ा दावा यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है कि इस काउंटर ऑफेंस के जरिए वो इस हद तक आगे बढ़ चुका है कि ज्यादातर इलाका अब उसके कब्जे में है। सबसे पहले बताते हैं ज़ेपोरिज़िया के किन इलाकों में फिर से ज़ेलेंस्की की सेना को कब्जा करने में कामयाबी हासिल हुई है। और ज़ेपोरिज़िया में सबसे पहले रोबोटाइन के साथ साथ नोवोप्रोकोवा, साथ ही नोवोदनस्क और साथ ही नोवोप्रोकोविक के साथ साथ टोकामाचा में भी कब्जे की बात कही जा रही है, क्योंकि ज़ेपोरिज़िया वो इलाका जहां पर 1/3 एरिया
एक तिहाई इलाका जिस पर यूक्रेन फिलहाल काउंटर ऑफेंस के जरिए दावा यह कर रहा है कि वो इसे रिकैप्चर करने में कामयाब हो चुका है। लेकिन ज़ेपोरिज़िया में जो भीषण युद्ध हो रहा है, जाहिर सी बात है ये वो इलाका था जहां पर पहले रूस की पकड़ थी। और क्योंकि ज़ेपोरिज़िया का ये इंपॉर्टेंट इलाका है, न्यूक्लियर पावर प्लांट से घिरा हुआ वो इलाका, जहां पर यूक्रेन ने काउंटर ऑफेंस के जरिए एक बार फिर से ये बड़ा दावा किया कि यूक्रेन ओब्लास्ट का ये 1/3 एरिया एक बार फिर से वो रिकैप्चर करने में कामयाब हुआ है। लेकिन ज़ेपोरिज़िया में चल रही भीषण युद्ध के बीच ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर क्यों रूस ज़ेपोरिज़िया में फिलहाल शांत नजर आ रहा है। वहां रूस घातक हमले आखिर क्यों नहीं कर रहा, इसकी कुछ वजह अब आपके सामने रखते हैं, क्योंकि अभी तक फिलहाल ज़ेपोरिज़िया में रूस का ये आक्रामक रुख नजर नहीं आया है। रूस क्या सही वक्त की तलाश कर रहा है? फिलहाल यूक्रेनी काउंटर अटैक सबसे आक्रामक नजर आ रहा है और यही वजह है कि 1/3 इलाके पर रिकैप्चरिंग की बात कही जा रही है। रूस अपनी सप्लाई लाइन को भी मजबूत करने में जुटा हुआ है। क्या इसीलिए रूस टाइम बाय करने की कोशिश कर रहा है? हालांकि कुछ हफ्तों बाद रूस तगड़ा अटैक जरूर कर सकता है और ये उसके बिग ऑफेंस का ही नतीजा होगा कि यूक्रेन पर वार का एक और मौका पुतिन के हाथ में होगा। आपको एक चौंकाने वाली खबर अब हम बताने जा रहे हैं, क्योंकि खबर ज़ेलेंस्की से जुड़ी हुई है और कुछ महीने में ज़ेलेंस्की पर अब संकट आ सकता है। बड़ी खबर यह है कि ज़ेलेंस्की के खिलाफ विद्रोह अब सेना कर सकती है और ज़ेलेंस्की को सत्ता से बेदखल को भी लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। हालांकि अमेरिका के पूर्व खुफिया ऑफिसर का यह दावा सामने आ रहा है कि अब ज़ेलेंस्की को सत्ता से बेदखल किया जा सकता है और ज़ेलेंस्की के खिलाफ विद्रोह सेना करेगी। हालांकि इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करेंगे, क्योंकि यूएस के पूर्व खुफिया ऑफिसर क्यों और किस आधार पर ज़ेलेंस्की के तख्ता पलट की बात कर रहे हैं, यह भी समझ लीजिए। सेना कर सकती है ज़ेलेंस्की का तख्ता पलट, दावा यह किया जा रहा है। हालांकि मिड लेवल के जनरल विद्रोह कर सकते हैं और जो ऑफिसर भ्रष्ट नहीं है वो सत्ता में आ सकते हैं। हालांकि कुछ सैन्य ऑफिसर्स को ज़ेलेंस्की देश के लिए ठीक नहीं है, ऐसा भी लग रहा है और युद्ध में बड़े नुकसान से यूक्रेनी सेना में असंतोष की बात बार बार दोहराई जा रही है और यही वजह है कि यूएस के पूर्व खुफिया ऑफिसर स्कॉट रिटर की तरफ से ये बड़े दावे किए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच सर्दियों में भी अब जारी रहेगा यूक्रेनी काउंटर ऑफेंसिव। ये एक और बड़ी खबर, जहां ज़ेलेंस्की ने सर्दियों की तैयारी अभी से कर दी है शुरू और काउंटर ऑफेंसिव से यूक्रेन को क्या फायदा मिल सकता है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन वॉल का रुख जरूर करेंगे। लेकिन आने वाले मौसम के तहत की जा रही काउंटर ऑफेंस की तैयारी को लेकर यह सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ज़ेलेंस्की ने सर्दियों की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। काउंटर ऑफेंस के जरिए किस तरीके से ज्यादातर इलाकों पर अपनी सेना को तैनात किया गया और बड़े दावे यूक्रेन की तरफ से किए गए हैं। लेकिन अब सर्दियों में ज़ेलेंस्की को काउंटर ऑफेंस से कैसे फायदा हो सकता है, इस बारे में इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए आपको समझाते हैं, क्योंकि आने वाले मौसम को देखते हुए यह साफ तौर पर माना जा रहा है कि सर्दियों की बारिश से यूक्रेन की जमीन दलदली हो जाती है और दलदली जमीन में रूस के दर्जनों टैंक बेअसर साबित हो जाएंगे और यूक्रेन की रणनीति गुरिल्ला वॉर लड़ने की भी है। ये वो स्ट्रैटेजी है जो अब फाइनल आर पार की और अंदेशा जरूर दे रही है। लेकिन इस बीच यूक्रेन की कोशिश है रूस की सप्लाई लाइन को काटने की, जिसके तहत वो बार बार उन डिफेंस लेयर को टारगेट करता आ रहा है। जब बर्बारी होगी तब रूसी सेना को ज्यादा रसद की जरूरत भी होगी और ये समझते हुए चुन चुन कर हथियार डिपो पर निशाना साधने की अब यूक्रेन कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है और ये मानने की कोशिश कि बदलती जमीन और बदलते मौसम के बाद उसका काउंटर ऑफेंस और ज्यादा एक्टिव हो जाएगा और उसको बहुत हद तक कामयाबी में मिल जाएगी।